हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आज की वीडियो का नाम है हॉरर स्टोरी ऑफ ग्रेवयार्ड। ये एक ट्रू स्टोरी है जो एक ग्रेवयार्ड में पेश आई। ये वाक़या एक लड़के और उसके कज़न के साथ तकरीबन 4 साल पहले पेश आया था। वो बताते हैं कि मेरा कज़न गर्मी की छुट्टियों में मेरे घर रहने के लिए आया हुआ था। उस वक्त गर्मियाँ इतनी शदीद थीं कि हम घर पर ही रहते और गेम्स खेलते थे। रोज़ के मामूल से तंग आकर हमने प्लान बनाया कि हम कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटी करते हैं। एक वीकेंड मेरे पेरेंट्स किसी तकरीब में गए हुए थे। क्योंकि जगह आउट ऑफ सिटी थी तो उन्होंने एक दिन वहीं स्टे करना था। उस रात मौसम भी कुछ ख़राब था। हम दोनों घर पर अकेले थे तो मैंने अपने कज़न से कहा कि आज कहीं बाहर चलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो उसने कहा कि बाहर तो बारिश है, क्या करेंगे। मैंने कहा बारिश है तो क्या हुआ, चलते हैं। लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई तो मैंने उससे फिर पूछा कि अब तो चल सकते हैं ना। तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारे पापा की टेलीस्कोप यूज़ करें। मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया क्योंकि टेलीस्कोप बहुत एक्सपेंसिव था और मैं उनकी परमिशन के बगैर नहीं ले सकता था। तो मैंने अपने कज़न से कहा कि प्लान तो ये था ना कि घर से बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करते हैं। तो वो बोला कि टेलीस्कोप हम बाहर जाके यूज़ कर लेंगे। मैंने मना कर दिया कि मेरे डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर वो टूट गया। इस पे उसने कहा कि मेरे पास भी घर पर एक टेलीस्कोप है और मुझे पता है कि कैसे यूज़ की जाती है। आखिरकार मैं मान गया। हमने टेलीस्कोप लिया और घर से बाहर चले गए। थोड़ा चलने के बाद हमें एक खुली जगह नज़र आई। हमने वहीं पर अपना टेलीस्कोप सेट कर लिया क्योंकि व्यू भी काफ़ी अच्छा था। मैं टेलीस्कोप में देखने ही वाला था कि मेरे कज़न ने मुझसे टेलीस्कोप छीन लिया और मुझे साइड पे कर दिया। टेलीस्कोप में उसने एक दीवार देखी। उसने मुझसे पूछा कि वो दीवार कैसी है। मैंने बताया कि वहाँ पर एक छोटा सा कब्रिस्तान है। वो उस कब्रिस्तान को देखने के लिए चला गया। मैंने उसे बहुत रोका, उसने मेरी बात नहीं मानी। टेलीस्कोप उठा के गुस्से में मैं भी उसके पीछे चला गया। बारिश की वजह से बहुत कीचड़ था रास्ते में, तो मैं आराम आराम से जा रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरा कज़न मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुँचा और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपने कज़न को आवाज़ दी लेकिन वहाँ बस खामोशी थी। अचानक से वो मेरे सामने आया और हंसने लगा। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने मुझसे हंसते हुए कहा कि चलो आओ अंदर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। वो मुझे वहीं छोड़कर अंदर चला गया और मैं अंधेरे में अकेला रह गया। हर तरफ खामोशी थी और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मेरे कज़न के चीखने की आवाज़ आई। चीख सुनते ही मैं टेलीस्कोप वहीं छोड़कर उसे ढूंढने अंदर चला गया। वो मुझे एक कोने में खड़ा हुआ नज़र आया। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो? उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। लेकिन ये देखो, इस कब्र पर कितना अजीब नाम लिखा हुआ है, अल तैलून। ये कैसा नाम हुआ भला? मैंने उसको कहा कि तुम्हारी चीख सुनकर मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। वो हंसने लगा और कहने लगा, यही तो मेरा तरीका था तुम्हें अंदर बुलाने का, वरना तुम तो आते ही नहीं। ये सुन के मुझे शदीद गुस्सा आया। इतने में उसने अपनी पॉकेट में से परमानेंट मार्कर निकाला और उस कब्र पे लाइंस ड्रॉ कर दी। मैंने उसे कहा, अरे ये क्या किया तुमने, कुछ तो एहतराम रखो। वो कहने लगा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। अब मैं उसे कैसे समझाता। खैर बहुत देर हो गई थी और मैंने अपना टेलीस्कोप भी वहीं गेट पर छोड़ दिया था। तो मैंने उसको कहा कि अब घर चलो, बहुत देर हो चुकी है। घर पहुंचकर हम दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए फ़ौरन बेड पे सोने के लिए चले गए। मैं सो चुका था कि अचानक अपने कज़न की चीख सुन के उठा।
وہ اتنا ڈرا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا، تم اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا، وہ عورت میرے کمرے میں تھی۔ میں نے پوچھا، کون عورت؟ تو اس نے کہا، وہ قبر والی الطلیون۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے اور یہ بھی اس کا کوئی پرینک ہی ہوگا، لیکن مجھے اس کی بات پہ تب یقین آیا جب اس نے مجھے اپنی گردن پہ پڑا ہوا نشان دکھایا۔ اس رات اس نے پوری رات جاگ کے گزار دی۔ وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا رہا کہ پرماننٹ مارکر کے نشان کو کیسے مٹایا جائے، اور اگلے ہی دن سب سے پہلا کام بھی اس نے وہی کیا۔ اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اس کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا تھا اور اس کو سزا بھی مل چکی تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ہارر سٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل میں ہمیں اپنی سٹوری بھیج سکتے ہیں۔ ملتی ہوں میں آپ سے اب ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔